हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू एम इनसाइट्स। आज हम क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि फूड वो हमें कहाँ से मिलता है, कैसे हमें मिलता है, वो उसके सोर्सेस क्या होते हैं, वो सब हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम में। आज हम देखने वाले हैं फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी फूड किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं और साथ ही हम ये भी सीखेंगे फूड हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट है। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके साथ में डाइटरी फाइबर और वाटर, ये सारी हमारी डाइट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो न्यूट्रिएंट्स को समझने के बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स पर आएंगे और हम कार्बोहाइड्रेट को कैसे चेक कर सकते हैं हम कि किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, उसके लिए टेस्ट भी देखेंगे क्या टेस्ट होता है। फिर हम प्रोटीन को देखेंगे और उसके लिए भी हम टेस्ट देखेंगे कि क्या टेस्ट होता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि किसी फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। सेम हम फैट्स के लिए भी देखेंगे एक टेस्ट, बहुत छोटा सा टेस्ट है लेकिन आप घर पे भी इसको आसानी से परफॉर्म कर पाएंगे। फिर हम विटामिन देखेंगे कि विटामिन क्या क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। देन हम देखेंगे मिनरल्स कि मिनरल्स क्या होते हैं, ये हमें हमें क्यों चाहिए होते हैं। और वैसे तो मिनरल्स हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फिर हम देखेंगे डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं और इनका क्या रोल है हमारी डाइट में, हमारे खाने में डाइटरी फाइबर का क्या रोल होता है। क्योंकि डायरेक्टली कोई न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड नहीं करते हैं हमें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हम देखेंगे वाटर का क्या रोल होता है हमारे डाइट में। उसके बाद हम देखेंगे बैलेंस डाइट कि बैलेंस डाइट क्या होती है और बैलेंस डाइट लेना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद में हम देखेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़, क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, तो उनकी डेफिशिएंसी से, उनकी कमी से क्या क्या हमारी बॉडी में डिजीज़ यानी बीमारियां हो सकती हैं, वो भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या फूड आइटम्स होते हैं। यहाँ पर कुछ रीजन के, कुछ स्टेट के फूड आइटम्स लिखे हैं। जैसे पंजाब के फेमस फूड आइटम क्या होते हैं, सबसे पहले होता है मक्के की रोटी। ठीक है, ये आइटम ग्रेन का बना होता है, तो मक्का बोलते हैं हम लोग कॉर्न को। तो कॉर्न की रोटी पंजाब में खाई जाती है। साथ में क्या होता है, राजमा यानी किडनी बीन्स, वो खाए जाती हैं। और वेजिटेबल्स में क्या फेमस है वहाँ का, सरसों का साग यानी कि मस्टर्ड लीफ करी। मस्टर्ड की लीफ से एक करी बनाई जाती है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है पंजाब में। और साथ में क्या लिया जाता है, कर्ड और घी। ये फूड आइटम्स बहुत ज़्यादा फेमस है पंजाब में। अब देखते हैं हम आंध्र प्रदेश में क्या फेमस है। तो वहाँ का सबसे कॉमन फूड क्या है, राइस। क्योंकि हमें पता है जितने भी साउथ इंडियन स्टेट होते हैं वहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा खाया जाता है, स्टेपल फूड वहाँ का राइस ही होता है। तो आंध्र प्रदेश में भी राइस बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद में तुअर दाल एंड रसम, ये भी वहाँ पर खाया जाता है। उसके बाद वेजिटेबल्स में कुंदरू की वेजिटेबल वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। और बटर मिल्क, साथ में घी और पिकल यानी अचार, ये भी वहाँ पर खाया जाता है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कितने सारे फूड आइटम फेमस होते हैं एक स्टेट में। तो क्या आपने सोचा है कभी कि एक साथ इतने सारे फूड आइटम्स को हम लोग क्यों खाते हैं। आप लोग अपने घर पे भी खाना खाते होंगे, ऐसा नहीं है आप सिर्फ रोटी खाते हैं या सिर्फ आप चावल खा लेते हैं अकेले। आप क्या करते हैं, चावल के साथ में दाल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, साथ में कुछ सब्जी भी खाते हैं, दही या छाछ भी साथ में लेते हैं। तो इतने सारे फूड आइटम्स हम क्यों खाते हैं। तो इसका रीज़न सिर्फ टेस्ट नहीं है कि उसके हमें खाना टेस्टी लगता है या अलग अलग फूड आइटम का टेस्ट हमें पसंद होता है, सिर्फ हम इसलिए खाते हैं। अलग अलग फूड आइटम हम इसलिए खाते हैं क्योंकि अलग अलग फूड आइटम से हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं हमें अलग अलग फूड आइटम से, वो चीज़ें जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए हम अलग अलग तरह का फूड खाते हैं। जैसे यहीं पर एग्जाम्पल आया है, मक्के की रोटी का एग्जाम्पल आया है, या साथ में राजमा आया है, सरसों का साग आया है। तो इन सब से हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जैसे मस्टर्ड लीफ करी है, सरसों का साग है, इसमें क्या लीव्स बहुत सारी यूज़ होती हैं। तो लीफ से हमें विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। राजमा, इनसे हमें प्रोटीन वगैरह मिलता है। मक्की की रोटी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा।
तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि इनसे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलते हैं, इसलिए हम अलग अलग तरह का फूड खाते हैं। जितनी हम फूड में वैरायटी खाएंगे उतना ही हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेगा। और साथ में फूड क्या हमें खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, ये भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर कंपोनेंट that are needed by our body to grow, survive and carry on different daily activities। न्यूट्रिएंट्स उन कंपोनेंट्स को बोलते हैं जो फूड के कंपोनेंट्स हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके साथ साथ हमारी डेली की एक्टिविटी में भी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हम डेली खाना खाते हैं, डाइजेशन जो हमारी बॉडी में होता है उसके लिए, और साथ में हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग खेलते हैं, सभी काम के लिए, हमारी एक्टिविटीज़ के लिए न्यूट्रिएंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और फूड कंटेन मेनली 5 मेजर काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नेमली विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। हमारे जो मेन मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? उसमें विटामिन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन और फैट। ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी डाइट में, हमारे फूड में। इसके अलावा फूड में वाटर और डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं। अब इन डाइटरी फाइबर्स को ही हम रफेज भी बोलते हैं। तो आप डाइटरी फाइबर्स भी बोल सकते हैं, रफेज भी बोल सकते हैं, दोनों का सेम ही मीनिंग है। ये भी हमारे फूड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं इस डायग्राम में कैसे हम लोगों को ये सारे दिखाए हुए हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, फर्स्ट मेजर न्यूट्रिएंट क्या चाहिए होता है हमें? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? इनका मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हम जो भी काम करते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, सभी काम के लिए हमें क्या एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? मेनली कार्बोहाइड्रेट से। वैसे तो एनर्जी हमें फ़ैट से भी मिलती है, लेकिन फ़ैट ज़्यादा क्वांटिटी में लेने से हमें बहुत सारी डिजीज़ भी हो सकती हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फैट वाली एनर्जी को हम तभी यूज़ करते हैं जब कार्बोहाइड्रेट से हमें कोई एनर्जी नहीं मिल रही, तभी हमारी बॉडी फैट की एनर्जी को यूज़ कर पाती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम प्रॉपर क्वांटिटी में लेते रहेंगे तो एनर्जी हमारी बॉडी में पूरी अच्छे से बनी रहेगी। और कार्बोहाइड्रेट मिलते कहाँ पर है? मेनली शुगर और स्टार्च की फॉर्म में मिलते हैं। हमारे फूड में जो स्टार्च होता है और शुगर होता है उसकी वो कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म्स होते हैं। अब स्टार्च किस किस फूड में होता है? स्टार्च मेनली राइस में होता है, पोटैटो में होता है। इस तरह से इन सब चीज़ों में स्टार्च होता है और इन सब चीज़ों से ही हमें एनर्जी भी मिलती है। एग्जाम्पल में लिखा है जैसे ब्रेड हुआ, पोटैटोज़ हुआ, ये सारे एग्जाम्पल हैं। साथ ही यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं कितने सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपके सामने। इन सभी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब देखते हैं हम स्टार्च के लिए टेस्ट कैसे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब हमें कैसे पता चलेगा किसी फूड में स्टार्च है या नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं किसी फूड में स्टार्च है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले एक स्मॉल क्वांटिटी में कोई फूड आइटम लेना है, रॉ मटेरियल लेना है। जैसे अगर हमें राइस में टेस्ट करना है तो हम राइस ले लेंगे। अगर हमें पोटैटो में टेस्ट करना है ये तो हम पोटैटो को ले लेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं एक पोटैटो का पीस लिया हुआ है, इस पर टेस्ट है। तो हम क्या करेंगे? पोटैटो का एक पीस लेंगे, उस पर हम 2 या 3 ड्रॉप डालेंगे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की। उसके बाद में हम देखेंगे जो आयोडीन है वो अपना कलर चेंज कर देगा ब्लू ब्लैक में। अगर ये ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है कलर तो इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम स्टार्च के लिए या कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी देखते हैं हम लोग प्रोटीन को। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर इटसेल्फ। प्रोटीन हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए और उसको रिपेयर करने के लिए। तो जितने भी जो यंग चाइल्ड होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ग्रोथ में हेल्प करता है। साथ ही ये मसल्स को रिपेयर करने का वर्क भी करता है, रिपेयरिंग वर्क भी इससे होता है। तो जितने भी बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं वो प्रोटीन्स ज़्यादा मात्रा में इसलिए लेते हैं ताकि उनकी मसल्स अच्छे से रिपेयर होती रहे जितना भी वो एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद में।
प्रोटीन इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये किस तरह के फूड आइटम में मिलते हैं? ये हमें मिलता है मिल्क में, पल्सेस यानी दालों में, एग में, मीट में, इन सब चीज़ों में प्रोटीन होता है। और जो फूड होते हैं जिनमें प्रोटीन होता है उनको हम इसलिए बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, क्योंकि उनसे बॉडी बिल्ड होती है, हमारी मसल्स उनसे बनती हैं, इसलिए उनको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको प्लांट सोर्स से क्या क्या हमें प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है, और साथ ही यहाँ पर दिया गया है एनिमल से हमें किस किस चीज़ों से प्रोटीन मिलता है। ठीक है, इन सब चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे ग्राम हुआ, मूंग हुआ, तुअर दाल हुआ, बीन्स, सोयाबीन्स, पीज़, इन सब चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। साथ ही एनिमल सोर्सेज की बात करें हम तो मीट से, फ़िश, पनीर, एग्स, मिल्क, इन सब चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। अब आगे देख लेते हैं हम कि टेस्ट कैसे करते हैं हम प्रोटीन के लिए। किसी फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलता है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में सबसे पहले हम उस फूड आइटम को ले लेते हैं इन पाउडर फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले फूड आइटम को हम पाउडर फॉर्म में ले लेते हैं। उसके बाद में उसमें हम उसे हम क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, एकदम साफ़ टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। उसमें 10 ड्रॉप्स डालेंगे हम वाटर की, और इसको अच्छे से शेक कर लेंगे, अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे टेस्ट ट्यूब में। जो भी हमने फूड लिया था उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है, और उसमें हमें 10 ड्रॉप वाटर की डालनी है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद में हमें 2 ड्रॉप सॉल्यूशन डालना है उसमें कॉपर सल्फेट का, और 10 ड्रॉप सॉल्यूशन डालना है हमें उसमें कास्टिक सोडा यानी NaOH का। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद में एक बार फिर हमें अच्छे से उसको मिक्स करना है, और उसमें वॉयलेट कलर अगर आ जाता है तो वो इंडिकेट करता है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, जब हम अच्छे से शेक करेंगे ये कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डालने के बाद में, अगर उसका कलर, जो हमने फूड आइटम लिया था टेस्ट ट्यूब में, उसका कलर वॉयलेट हो जाता है तो उससे हमें पता चलता है कि फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर वॉयलेट नहीं होता कलर, इसका मतलब है फूड में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। इस तरह से हम किसी भी फूड आइटम को लेकर उसमें टेस्ट कर सकते हैं प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग फैट्स। फैट्स क्या होते हैं? फैट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही फैट का और क्या काम होता है, ये अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन के का। क्योंकि जो ये विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के, ये सभी विटामिन क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। फैट में ये घुलते हैं, वाटर में नहीं घुलते, पानी में ये सॉल्युबल नहीं होते। इसलिए इनको डाइजेस्ट करने के लिए, इनको अब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी में फ़ैट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और फैट हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? बटर, चीज़, ऑयल, घी, ये सारे एग्जाम्पल हैं फ़ैट के। ठीक है, इन सब चीज़ों से हमें फ़ैट मिलता है, लेकिन इसको बहुत थोड़ी क्वांटिटी में हमें लेना चाहिए। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो इससे भी हमें कुछ डिजीज़ हो सकती हैं, कुछ बीमारी हो सकती है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग फ़ैट्स के लिए। तो हमें क्या करना है कि स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है। जिस भी फूड आइटम में हमें टेस्ट करना है, थोड़ा सा वो फूड आइटम ले लेना है और उसको रैप कर देना है एक पेपर में। एक पेपर में जैसे ही हम उसको रैप करेंगे, उसके बाद में उसको हमें क्रश करना है, उसके बाद में उसको तोड़ना है, और उसके बाद में हम पेपर से रिमूव कर देंगे और पेपर को ड्राई होने के लिए, सूखने के लिए छोड़ देंगे। अगर हमें उस पर एक फिल्म, ऑयली पैच नज़र आता है, अगर हमें पेपर पे, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस तरह का अगर पैच नज़र आता है अगेंस्ट द लाइट के सामने, अगर आप उस पेपर को लाकर देखेंगे और इस तरह का पैच आपको नज़र आएगा, इसका मतलब है कि फूड में फ़ैट प्रेजेंट है। ठीक है, ये छोटा सा टेस्ट है जो आप घर पर भी करके देख सकते हैं, और इससे आपको पता चल जाएगा किसी आइटम में, फूड आइटम में फ़ैट प्रेजेंट है या फ़ैट प्रेजेंट नहीं है। आगे देख लेते हैं विटामिन्स को। विटामिन्स क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को वेरियस काइंड ऑफ डिजीज़ से, अलग अलग बीमारियों से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमारी आइज़ को, गम्स को, बोन्स को और टीथ को हेल्दी रखने में भी हेल्प करते हैं। विटामिन्स अलग अलग काइंड्स के होते हैं और उनको अलग अलग नाम से हम बुलाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी एक विटामिन का टाइप होता है, मतलब इसमें कई सारे विटामिन आते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, इस तरह से करके ये एक पूरा ग्रुप होता है विटामिन्स का, जिसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये इतने टाइप के विटामिन्स होते हैं। और आप ध्यान रखेंगे विटामिन ए, विटामिन डी,
विटामिन ई एंड विटामिन के, ये सारे ही फैट सोलेबल होते हैं, और विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों दोनों ही वाटर सोलेबल विटामिन होते हैं, विटामिन सी एंड विटामिन बी। ओके, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे हम देख लेते हैं फंक्शन क्या होते हैं डिफरेंट विटामिन्स के, फंक्शन क्या होते हैं हमारी बॉडी में। तो अलग अलग फंक्शन होते हैं अलग अलग विटामिन्स के। जैसे विटामिन ए का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे स्किन को और आइज़ को हेल्दी रखते हैं। विटामिन सी का क्या फंक्शन होता है, इट हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़, ये डिजीज़ बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को। विटामिन डी का क्या फंक्शन होता है, हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, जो कैल्शियम हमारी बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये उसको यूज़ करने में हेल्प करते हैं। आगे देख लेते हैं हम मिनरल्स। मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बट मिनरल्स हमें स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। दे आर नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, ये प्रॉपर ग्रोथ के लिए बॉडी की और गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। द 5 मेजर मिनरल्स आर कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। 5 मेजर जो मिनरल्स हैं वो क्या क्या है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब ये हमें अलग अलग चीज़ों से मिलते हैं, जैसे सोडियम हमें सॉल्ट से भी मिलता है। सॉल्ट क्या होता है, हमारा जो टेबल सॉल्ट होता है वो NaCl होता है। Na का मतलब क्या है यहाँ पर, Na का मतलब होता है सोडियम और Cl होता है क्लोरीन के लिए। तो ये सोडियम हमें जो सॉल्ट होता है उससे मिल जाता है। एग्जाम्पल ऑफ मिनरल रिच फूड इंक्लूड लीफी वेजिटेबल, फिश, बीन्स। मिनरल्स किस किस चीज़ों में होते हैं, जो भी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, हमारे फ्रूट्स होते हैं, फिश है, बीन्स है, इन सभी चीज़ों में अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं डाइटरी फाइबर्स को। डाइटरी फाइबर्स भी बोला जाता है इनको, रफेज भी बोला जाता है। डाइटरी फाइबर डू नॉट प्रोवाइड एनी सच न्यूट्रिशन बट दे आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। ये हमें कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कराते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे फूड के, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। दे हेल्प इन ईजी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये फूड को ईजीली एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में। और साथ ही ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी हेल्प करते हैं। सीरियल, फ्रूट, वेजिटेबल्स आर सम ऑफ द रफेज रिच फूड्स। जो सीरियल्स होते हैं, हमारे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, ये सभी डाइटरी फाइबर इनमें बहुत ज़्यादा होता है, रफेज बहुत ज़्यादा होता है। तो इनको हमें अच्छे से खाना चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि वाटर का क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे डाइट में। वाटर क्या हेल्प करता है हमें, ये एब्जॉर्ब करने में, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। फूड से जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए हमारी बॉडी में, ये काम कौन करता है, ये काम वाटर करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन रिलीजिंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। जो स्वेट पसीना आता है हमें और यूरिन की फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में हमारी बॉडी से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में भी हमें हेल्प करता है। इसलिए वाटर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देख लेते हैं हम, अभी तक हमने सारे न्यूट्रिएंट्स को पढ़ लिया है। हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। साथ ही हमने डाइटरी फाइबर को भी देखा और वाटर का क्या रोल है वो भी देख लिया है। अब हम देखते हैं बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं हम। डाइट का मतलब क्या होता है, जो भी आप फूड खाते हैं वो आपकी डाइट है, और वो बैलेंस कैसे होगी, क्या होती है बैलेंस डाइट, वो अब देख लेते हैं। ए बैलेंस डाइट इज़ वन दैट कंटेन ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। एक बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें अलग अलग तरह के फूड आइटम्स होते हैं। प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एडुकेट अमाउंट, जिसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी प्रॉपर अमाउंट में। ऐसा नहीं है हमें सारी जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं सारे एक ही अमाउंट में चाहिए। जितना हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए उतना ही हमें फ़ैट चाहिए, उतना ही प्रोटीन चाहिए, ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, फैट्स हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो जो जितना चाहिए हमें, अगर उसी अमाउंट में हम लेते हैं अपनी डाइट में, तभी उस डाइट को हम बैलेंस डाइट बोल पाएंगे। और इस डाइट में अच्छे अमाउंट में डाइटरी फाइबर और वाटर का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी हमने भी पढ़ा है कितना हेल्पफुल होते हैं हमारे फूड के डाइजेशन के लिए, तो इनका होना भी बहुत ज़रूरी है। ओके,
तो आप यहाँ पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि क्या क्या फूड हमें चाहिए होते हैं। सबसे ज़्यादा हमें क्या चाहिए होते हैं, जैसे जो ग्रेन्स है हमारे, ब्रेड है, ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा चाहिए होती हैं क्योंकि इनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। सेकेंड क्वांटिटी में जो हमारी वेजिटेबल, फ्रूट ये सब आ जाते हैं, इनसे हमें विटामिन, मिनरल्स ये सब चीज़ें मिलती हैं। थर्ड क्वांटिटी पे आ जाता है हमारा जो मीट या इसके अल्टरनेटिव है, मिल्क प्रोडक्ट हैं, ये भी हमें लेने चाहिए, इनसे भी हमें प्रोटीन वगैरह मिलता है। और नेक्स्ट क्वांटिटी आ जाती है हमारे ऑयल या फिर फैट्स की, जो कि हमें सबसे कम क्वांटिटी में लेने चाहिए। इस तरह से ये आपको पिरामिड में नज़र आ रहा होगा कि क्या चीज़ें हमें ज़्यादा खानी चाहिए, क्या चीज़ें हमें कम खानी चाहिए। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट है, इट शुड ऑल्सो बी इंश्योर दैट फूड इज़ प्रॉपरली कुक्ड सो दैट इट डज नॉट एंड अप लूजिंग इट न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले हमें एक फूड को कुक करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि उसको हम प्रॉपरली कुक करें। अगर हम प्रॉपरली कुक नहीं करेंगे तो जो भी इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे उसमें से ख़त्म भी हो सकते हैं। इसलिए फूड को अच्छे से कुक किया जाए, सही तरीके से कुक किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिपीटेड washing of fruit, pulses, rice and vegetable can result in loss of essential vitamins and minerals। अगर हम बार बार फ्रूट वेजिटेबल्स को इनको बार बार धोते हैं तो क्या होगा, रिपीटेड वॉशिंग से जो इनमें विटामिन्स मिनरल्स हैं वो इनमें से कम होना शुरू हो जाएंगे, वो लॉस हो जाता है उनका। तो इनको बहुत ज़्यादा भी नहीं वॉश करना चाहिए हमें। Throwing away excess water which is used for cooking vegetables can result in the loss of considerable amount of important protein and mineral present in them। जो अगर हम जो भी वेजिटेबल्स वगैरह कुक करते हैं उसके बाद जो उसका वाटर बच जाता है, अगर हम उसको फेंक देते हैं तो उससे बहुत सारे जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो उससे चले जाते हैं। तो उसको हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए। और हमें ध्यान रखना चाहिए जो विटामिन सी है, इट गेट डिस्ट्रॉयड इन हीट वाइल कुकिंग। जब हम खाने को कुक करते हैं, पकाते हैं, तो जो विटामिन सी है वो उसमें से डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि जो विटामिन सी वाले फूड हैं उनको हम कुक ना करें, ऐसे ही खाएं। विटामिन सी किस में होता है, जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, इस तरह के जो भी फ्रूट होते हैं हमारे सिट्रस, उन सब में विटामिन सी पाया जाता है और उनको बिना कुक करे ही हमें खाना चाहिए। अब आगे देखते हैं और एक और पॉइंट देख लेते हैं, विच इज़ ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है, जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये कितना मोटा हो गया। तो एक तरीके से मोटापे की बीमारी को ओबेसिटी बोला जाता है। एक तरह की मेडिकल कंडीशन होती है विच रिजल्ट फ्रॉम एक्सेस इनटेक ऑफ फैट रिच फूड। अगर हम फैट रिच फूड ज़्यादा खाते हैं तो वो फैट हमारी बॉडी में जमा होने लगता है, फैट हमारी बॉडी में इकट्ठा होने लगता है, जिससे ऐसी कंडीशन हो जाती है जैसे इस पिक्चर में हमें नज़र आ रही है। तो किन किन चीज़ों से खाता है, अगर हम एक्सेस स्वीट्स लें, जंक फूड ज़्यादा खाएं, अनहेल्दी ड्रिंक्स को पिएं और बहुत ज़्यादा हम रेस्ट करें, मतलब हम लोग जो फिज़िकल वर्क है वो कुछ भी ना करें, कोई एक्सरसाइज ना करें, तो ये ओबेसिटी की कंडीशन आ सकती है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को और ओबेसिटी से बचना चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से बाकी भी बहुत सारी बीमारी हमारे बॉडी में हो सकती है। तो ओबेसिटी से बचना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग देख लेते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया है जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, कैसे चाहिए, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए और बैलेंस डाइट क्या होती है। अब हम देखते हैं अगर डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाए इन न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में, तो क्या डेफिशिएंसी डिजीज़ यानी उनकी कमी से क्या बीमारियां हमें हो सकती हैं। डेफिशिएंसी इज़ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज़ और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। अगर एक या ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में कमी हो जाए, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए, तो उससे हमें डिजीज़ बीमारी हो सकती है। डिजीजेज दैट ओकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेज। अगर हम किसी न्यूट्रिएंट की कमी हमारी बॉडी में बहुत दिनों तक होती रहे तो उससे क्या होता है, डेफिशिएंसी डिजीज़ आ जाती है हमारी बॉडी में। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। और अगर हमें इन डेफिशिएंसी डिजीज़ से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें प्रॉपर फूड खाना पड़ेगा जो बैलेंस्ड हो।
मतलब जितनी क्वांटिटी में हमें जो न्यूट्रिएंट चाहिए उतनी क्वांटिटी में हम उसको इनटेक करें, ना ही ज़्यादा इनटेक करें। ज़्यादा करेंगे तब भी प्रॉब्लम हो सकती है और कम करेंगे तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें बैलेंस डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं क्या क्या डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं। वैसे डेफिशिएंसी डिजीज़ पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है और साथ ही साथ में उसको लर्न करने की ट्रिक भी बताई है। सारे विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज़ उस वीडियो में एक्सप्लेन की हुई हैं, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ये सारे डेफिशिएंसी डिजीज़ आपको उससे लर्न हो जाएंगी। यहाँ पर भी हम एक बार इसको देख लेते हैं क्या क्या डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है अलग अलग विटामिन और मिनरल्स से हमें। सबसे पहले है विटामिन ए। इसकी डेफिशिएंसी से होता है लॉस ऑफ विजन, मतलब हमें दिखाई देना सही से दिखाई नहीं देता, दिखाई देने में हमें प्रॉब्लम होने लगती है, हमें रात में दिखाई नहीं देता इस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। विटामिन B1 से क्या होता है, बेरी, ये एक तरह का मसल्स में होने वाला रोग है जिससे मसल्स वीक हो जाती हैं और बहुत कम एनर्जी बचती है। यहाँ पे पिक्चर में भी आप बेरी का देख सकते हैं कि किस तरह की डिजीज़ होती है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। इसमें क्या होता है, गम से ब्लीडिंग होने लगती है और जो हमारे वुंड्स होते हैं, अगर हमें चोट लग जाए तो उसको बहुत टाइम लगता है सही होने के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्कर्वी का। विटामिन डी, इससे होता है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं और बैंड हो जाती हैं। जैसे इस वाली पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये बोन्स क्या हुई, ये बोन्स यहाँ पर बैंड होना शुरू हो गई। तो इस तरह से बोन्स बैंड हो जाती हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। कैल्शियम से क्या होता है, बोन ऑन टूथ डिके। अगर कैल्शियम की कमी है तो हमारी बोन्स जो है वो वीक हो जाती है और हमारे जो टूथ है, हमारे दांत हैं, वो भी टूटने शुरू हो जाते हैं, ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके नेक में ये कितना स्वेलन हो गया है, स्वेलिंग आ गई है। तो स्वेलन नेक की प्रॉब्लम आ जाती है गोइटर की हेल्प से, गोइटर की वजह से। और जो ग्लैंड्स होती हैं हमारे नेक में, उसमें प्रॉब्लम ये आती है। आयरन की डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया से हमें वीकनेस फील होती है, हमें कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो, उसमें ये प्रॉब्लम आती है और उसकी वजह से हमें वीकनेस होना शुरू हो जाती है। तो ये सारे डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन ये मैंने एक अलग से वीडियो में भी एक्सप्लेन की हुई है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स 6th क्लास में हैं, उनके साथ में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।